नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपन। कल अपन संडे था तो उस पर क्या किया था, रिवीजन कर लिया था। जितना भी 6 दिन में पढ़ा था 7 दिन में, उसको कल रिवीजन कर लिया था। रिवीजन करने के पश्चात मैंने बोला था कि अगली बार जैसे नेक्स्ट डे आज आया है तो इसकी लगातार अपना जो स्टैटिक का जो पार्ट चल रहा था उसी को लगातार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, राज्य दर्शन इसके बाद में होगा। ठीक है, आज आपके लिए डोज की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, आज डोज नहीं दिया जाए। ठीक है, डोज जो 1 था उसको रख लीजिए, कल से आपको लगातार मिलना शुरू हो जाएंगे डोज। आज डोज दिमाग से निकल गया, कंटेंट तैयार नहीं किया मैंने डोज का। ठीक है, लगातार स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है, सामने दिख रहा होगा। उस मोटिवेशनल कोट को ध्यान से सुनिएगा। दूसरों को सोता देख के जो आंखें, सुनना, दूसरों को सोता देख के जो आंखें जागकर पड़ती है, वही आंखें एक दिन क्या रचती है, इतिहास रचती है। दोस्तों, दूसरों को सोता देख के जो आंखें पढ़ती है ना, वही एक दिन क्या रचती है, इतिहास रचती है। तो ऐसा कौन बनोगे, आप बनोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं आगे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं स्टैटिक के अंदर। मैं कहाँ तक करवा दिया था, सीबीआई तक करवा दिया था कि सीबीआई वगैरह क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इस तक करवा के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मैं यहाँ तक फिनिश कर दिया था। इसको सीबीआई को शक्ति कहाँ से मिलती है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अब आगे पॉइंट लगाओ आप, जीआई टैग लिखो। और जीआई टैग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि किस को काय का जीआई टैग मिला। अभी हाल ही में 2020 के अंदर जो गई है उसमें जीआई टैग मिले हुए किस राज्य को, किसके लिए मिले हुए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, लगाओ जीआई टैग, सबसे पहले जीआई टैग लगाओ, जीआई टैग, जीआई टैग, महत्वपूर्ण जीआई टैग। पहले तो जीआई टैग लगाओ एक बार, फिर आगे बताऊंगा। ठीक है, लिखो जीआई टैग। जीआई टैग किस, कौन सा एक्ट, अधिनियम है वो बताओ, किसी को पता हो तो किस अधिनियम से आता है जीआई टैग। 1999 का एक्ट है ये। किसका एक्ट है, 1999 का, यानी कि 1999 का एक अधिनियम है। कौन सा अधिनियम, वो जीआई टैग का अधिनियम है। पूछ लिया जाए जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मिलता है, ये मिलता है 10 वर्षों के लिए। लिख लो इस चीज को, 10 वर्षों के लिए मिलता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है 10 वर्षों के लिए, जीआई टैग दिया जाता है। यहां तक समझ में तो सबको आ रहा है ना। आगे पूछे कि जो जीआई टैग है वो पहले किसको दिया गया था। ठीक है, तो जीआई जो टैग है वो तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर थे। तमिलनाडु में एक थे श्री विल्लीपुथुर पलकोवा। श्री विल्लीपुथुर पलकोवा ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के थे। इन्होंने, इनको मिला था किसके लिए, दूध से निर्मित उत्पाद के लिए मिला था। लिख लो इसको, श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को मिला था दूध से निर्मित उत्पादों के लिए। लिखो यहाँ पे, दूध से निर्मित उत्पादों के लिए, दूध से निर्मित उत्पादों के लिए किसको मिला, श्री विल्लीपुथुर पलकोवा को जीआई टैग दिया गया था 10 वर्षों के लिए। जीआई टैग 1999 का अधिनियम है और ये कहाँ के थे, तमिलनाडु में मिला था, तमिलनाडु के हैं। यहां तक समझ में आ गया जीआई टैग। ठीक है, अब आगे पॉइंट लगाओ, महत्वपूर्ण जीआई टैग लगाओ आगे, महत्वपूर्ण जीआई टैग और लिखो उसके अंदर। लगा लिया होगा सबने, महत्वपूर्ण जीआई टैग लगा दिया सबने। लिखो आगे, महत्वपूर्ण जीआई टैग। सबसे बताओ पहला जीआई टैग किस
किसको दिया गया और किस राज्य को दिया गया, किसके लिए दिया गया, ये बताओ पहले तो। लिख लेना। फर्स्ट जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय पश्चिमी बंगाल को, ठीक है, लिख लेना इस चीज को। किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पश्चिमी बंगाल में, लिख लेना इस चीज को। हाँ आराम से, ये नहीं दिखे तो ये देख लेना आराम से, आराम से लिख रहा हूं, इसको देख लेना। दार्जिलिंग ऐसे लिखो यार, दार्जिलिंग पूरा ऐड कर लेना। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, दिया गया, क्या दिया गया दार्जिलिंग की चाय को, जीआई टैग। कौन सा जीआई टैग, पहला जीआई टैग पश्चिमी बंगाल, ये भी लिख लो यहाँ पे, पश्चिमी बंगाल को, पश्चिमी बंगाल को, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल को क्या बोलते हो, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल को। पहला दार्जिलिंग की चाय को मिला था पश्चिमी बंगाल में, क्या मिला था, पहला जीआई टैग मिला था। जीआई टैग कितनी वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए मिलता है जीआई टैग। जीआई टैग कौन सा अधिनियम है, 1999। मैंने फिर इसका रिवीजन करवा दिया है, यहाँ भी फिर से इनको बता दिया है, याद रखना। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया है, पश्चिमी बंगाल को मिलता है। अब आगे लगाओ 2020 के महत्वपूर्ण जीआई टैग, पॉइंट लगाओ कि 2020 में किस किस को मिलते हैं, वो लगाओ। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, जगह का नाम दे दे, पूछे इस जगह को कौन सा जीआई टैग मिला हुआ है, या कोई सा भी जीआई टैग दे दे, पूछे कहाँ का जीआई टैग, आप क्या बताओगे फिर उसको, क्या बताओगे फिर उसको, बताओ। लगाओ, लगा लिया होगा 2020 के, 2020 की, हाँ जीआई टैग ही है, किसी को नहीं दिखे 2020 जीआई टैग, लिखो केसर, पूछ ले केसर को मिला, पहले जीआई टैग 2020 में किसको मिला, केसर को मिला। केसर का उत्पादन, यानी कि उस जगह केसर जो है वो वहां बढ़िया उत्पादन होती है। किस जगह केसर को उत्पादन को मिला, लिखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को केसर के लिए जीआई टैग मिला, 10 वर्षों के लिए मिलता है जीआई टैग, 2020 में मिला, लिख लिया होगा। पूछ ले जम्मू कश्मीर को हाल ही में केसर के लिए जीआई टैग दिया गया है, बताओ कौन से सन में दिया गया, कैसे पूछ लेता है, 21 में, 19 में, 18, 20 में, 2020 के अंदर जीआई टैग मिला था, जम्मू कश्मीर को मिलता है, केसर के उत्पादन के लिए मिलता है। दार्जिलिंग की चाय को पश्चिमी बंगाल को मिलता है, दार्जिलिंग की चाय के लिए पहला जीआई टैग को मिलता है 1999 का एक्ट है, 1999 का, ठीक है। आओ आगे आओ, चकहाओ कहाँ का आता है, चकहाओ बताओ, चकहाओ कहाँ का है, चकहाओ क्या है और चकहाओ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, और बताओ। तो चकहाओ को मिल चुका है, ये लिख लो आगे पहले तो आप, चकहाओ को मिला। अब चकहाओ कहाँ का, ये मैं बताता हूँ, मणिपुर का है, मणिपुर का क्या है, मणिपुर का ये बताओ, इतनी बात तो मैं बता देता हूँ, मणिपुर का है कौन, चकहाओ। चकहाओ क्या है, ये कोई किस फसल है, ये नाम बताओ इस चीज का, चकहाओ क्या है, इस चीज को नोट कर लेना स्टार लगा के। चकहाओ क्या है, काला चावल है, मणिपुर का काला चावल, लिख लेना इस चीज को नोट करके, पहले बोल रहा हूं काला चावल, मणिपुर के काले चावल को चकहाओ, चकहाओ नाम है, चकहाओ को जीआई टैग मिला है 2020 में। चकहाओ कहाँ का प्रसिद्ध है, मणिपुर का प्रसिद्ध है, काला चावल है चकहाओ, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आगे चलो, आगे चलो, टेराकोटा, क्या, टेराकोटा, टेराकोटा ये कहाँ का प्रसिद्ध है, टेराकोटा को भी मिला है, बताओ टेराकोटा कहाँ का फेमस है, टेराकोटा
दिख तो सबको रहा है ना, यहाँ केसर है, यहाँ चकहाव है और यहाँ टेराकोटा है। ठीक है, टेराकोटा। बताओ, टेराकोटा को जी टैग दिया गया। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? टेराकोटा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लिख लो इसको, गोरखपुर यूपी उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश को गोरखपुर के टेराकोटा जो है उसको 2020 में जीआई टैग मिल चुका है। समझ में आ गया? चकहाव मणिपुर के चकहाव को दिया गया है। जम्मू कश्मीर के केसर के लिए उत्पादन के लिए दिया गया है। दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया है। आगे लिखो, लिखो आगे, कोहेबर। क्या? कोहेबर, कोहेबर को मिला है। कोहेबर क्या है बताओ? कोहेबर क्या है? कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका कोहेबर क्या है। कोहेबर को मिला है, लेकिन कोहेबर कहाँ का है बताओ? झारखंड के कोहेबर को मिला है, लिख लेना यहाँ पे, झारखंड। झारखंड के कोहेबर को मिला है। क्या मिला है? झारखंड के कोहेबर को जीआई टैग मिला है। झारखंड के कोहेबर को मिला है। ठीक है, गोरखपुर के टेराकोटा को लिख लेना, गोरखपुर के टेराकोटा को। कोहबर के किसको बताओ? झारखंड के कोहबर को, और गोरखपुर के चकहाव, चकहाव गोरखपुर का नहीं है, मणिपुर के चकहाव को। ठीक है, और गोरखपुर के क्या है? टेराकोटा। गोरखपुर के टेराकोटा को, झारखंड के किसको? कोहबर को, और मणिपुर के चकहाव, जम्मू कश्मीर के केसर को, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में डालो। ठीक है, जीआई टैग से आपको इतने क्वेश्चन पूछेगा। यहां से अगर कोई भी जीआई टैग के लिए क्वेश्चन आए तो यहां से चिपका देना उसको। ठीक है, ठीक है, सबको यहां से बताना है। अब आगे लगाओ, साइबर अपराध केंद्र। साइबर अपराध समन्वय केंद्र लिखो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है साइबर अपराध समन्वय केंद्र? ठीक है, जो साइबर हमले होते हैं ना, साइबर अटैक होता है, हैकर वगैरह होते हैं, उनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं पूरी। जो पुलिस वाले होते हैं ना, उनसे कुछ भी नहीं होता है ना, तो उनकी मदद करते हैं साइबर अटैक। वो साइबर पुलिस होती है एक तरह की, ये पुलिस का ही फोर्स होता है एक तरह का ये। ठीक है, इनको मिटा देता हूँ। आगे लिखो, साइबर अपराध समन्वय केंद्र लिखो, साइबर अपराध समन्वय केंद्र। साइबर अपराध समन्वय केंद्र, नोट करो, साइबर अपराध समन्वय केंद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है साइबर अपराध समन्वय केंद्र से। फिर कह रहा हूं, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहां से नोट कर लेना। साइबर अपराध समन्वय केंद्र पूछिए, साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थापित है बताओ? साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थापित है? ये कहाँ स्थापित है? दिल्ली में स्थापित है, लिख लेना इस चीज को। कहाँ स्थापित है? दिल्ली में स्थापित। पूछ लिया जाए साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ स्थापित है, आपको बताना है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। पूछ ले, साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है बताओ? साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये अपने गृह मंत्रालय के अधीन आता है, लिख लेना इस चीज को। गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह, लिख लो। साइबर अपराध समन्वय केंद्र अमित शाह के अंडर में है ये। ठीक है, वर्तमान में गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह, लिख लो इस चीज को। अमित शाह के अंडर में कौन आता है? साइबर अपराध समन्वय केंद्र। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय के अंडर में आएगा, तो गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है?
अमित शाह है, तो अमित शाह के अंडर में आएगा साइबर अपराध समन्वय के अंदर। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अभी ये दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, साइबर अपराध समन्वय केंद्र। पूछ ले इसमें कितनी लागत आएगी, लागत बताओ, पूछ लिया जाए। लिखो 416 करोड़, लिख लो, बहुत बड़ी रकम है, 416 करोड़ रुपए, 416 करोड़ रुपए लगाए जाएगा, ठीक है, लगाया जाएगा। किस में लगाया जाएगा? ये साइबर अपराध समन्वय केंद्र दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। और ये केंद्र ये किसके अंडर में आता है? गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में आता है, दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है, सबको पता है। लागत क्या आएगी? 416 करोड़ की लागत आएगी इसके अंदर। फिर कह रहा हूं, पूछ सकता है साइबर अपराध समन्वय केंद्र में कितनी लागत आएगी? 416 करोड़ रुपए की लागत से ये जिसका निर्माण होगा, गृह मंत्रालय के अधीन आता है और दिल्ली में स्थापित है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले, साइबर अपराध समन्वय केंद्र के कितने घटक है? 7 घटक है। कितने घटक है? 7 घटक है, लिख लो इसको, 7 घटक है, लिखो इसको। कितने घटक है? 7 घटक है, इसको लिखो यहां से बढ़िया तरीके से। 7 घटक है। किसके घटक है? 7 पूछ लिया जाए, साइबर अपराध समन्वय केंद्र के कितने घटक है? 7 घटक है साइबर अपराध समन्वय केंद्र। समझ में आया या नहीं आया? मेरी तरफ से साइबर अपराध समन्वय केंद्र इतना ही पूछेगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मंत्रालय के अधीन आता है, कितने घटक है इसके, और इसकी लागत कितनी आएगी, आई है। इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं करने वाला एग्जामिनर, ठीक है। आगे चलो, आगे चर्चा करते हैं। सबका इंतजार था जीएसटी के ऊपर। अगर ये जीएसटी नहीं लगती तो बहुत बढ़िया होता, सोचते हैं लोग। अगर जीएसटी है क्या? कुछ लोग तो समझते ही नहीं है इसको, केवल टैक्स जानते हैं देना, अभी समझते नहीं है टैक्स है क्या जीएसटी। अभी मैं इस जीएसटी को समझाता हूँ क्या है जीएसटी, सुनना इसको। इससे इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन बनते हैं वो सुनना, इसके बारे में मैं आपको जानकारी नहीं देने आया, मैं केवल आप अपना काम है सिलेक्शन लेना, बाकी फिर लिखो आगे जीएसटी, पॉइंट लगाओ अगला। जीएसटी लिख लो, जीएसटी। इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में डालो, देख बताओ। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है बताओ, सबको पता होनी चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? बहुत इजी फुल फॉर्म है। अभी ताजा ही 2019 में जो एग्जाम थी उसमें जीएसटी की फुल फॉर्म पूछा था, और 2020 में भी एग्जाम थी, रेलवे वगैरह के ऐसे कुछ एग्जाम्स थी, उनमें जीएसटी की फुल फॉर्म फिल करवाया था, पूछा था। फिर कह रहा हूँ जीएसटी की फुल फॉर्म बता दो, गुड सर्विस टैक्स। लिख लो इस चीज को, आधो को तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, पता नहीं है तो यहाँ किस लिए आए अपन इस क्लास में? सीखने के लिए आए, कोई बुराई नहीं है। अगर नहीं आता है तो सीख लो उस चीज को, और फिर बढ़िया चीज है। ऐसा नहीं है आ रहा भी नहीं है, सीख रहे भी नहीं है, वो सबसे बड़ी मूर्खता वो है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ऊपर से सीख के आते हैं, हम भी अपने नीचे आके पढ़ते हैं, ऐसा कोई नहीं ऊपर से पढ़ के आता है। आप भी किसी से पढ़ रहे हो, मैं भी किसी से पढ़ता हूँ, पढ़ा है मैंने भी किसी से, ठीक है, ऐसा बात है। तो गुड सर्विस टैक्स लिखो, गुड सर्विस। पूछने में कोई श्रम नहीं है, पढ़ने में कोई श्रम नहीं है, छोटे बच्चे से भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है, और बड़े से भी पढ़ा जा सकता है। ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, छोटे से भी लिया जाता है ज्ञान। गुड सर्विस टैक्स लिख लो इस चीज को, गुड सर्विस टैक्स। अगर मीनिंग में कोई इश्यू क्रिएट हो रहा हो तो उसको सही कर लेना, पहले बोल रहा हूं। गुड सर्विस टैक्स किसकी फुल फॉर्म है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड सर्विस टैक्स। इंपोर्टेंट है, ये भी पता होनी चाहिए आपको, एग्जाम में पूछा तो बोल रहा हूँ। 2018 और 2019 में एग्जाम थी, सॉरी 19 और 20 में एग्जाम थी, उनमें दोनों में क्वेश्चन आया था जीएसटी से। जीएसटी और क्या क्वेश्चन आए थे वो भी बता रहा हूँ, सुनो आगे। पूछ लिया जाए जीएसटी कब स्टार्ट होता है, पूछ लिया जाए जीएसटी कब स्टार्ट होता है, बताओ जीएसटी कब स्टार्ट होता है, बताओ। 1 जुलाई 2017,
कब स्टार्ट होता है जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को क्या स्टार्ट होता है? जीएसटी स्टार्ट होता है, गुड सर्विस टैक्स। समझ में आ गया? पूछ लिया जाए जीएसटी को सबसे पहले, पूछ लिया जाए जीएसटी को किसने स्टार्ट किया, बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो। देखिए किस व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति था जो इस जीएसटी को लेके आया था? अरुण जेटली। लिख लो, अरुण जेटली लेकर आए। क्या लेकर आए अरुण जेटली, बताओ? अरुण जेटली क्या लेकर आए? अरुण जेटली क्या लेकर आए? जीएसटी को किसने लाए? अरुण जेटली लेके आए थे, अरुण जेटली जी ने लेके आए थे जीएसटी को। स्टार्ट 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हो गई। कितने वर्ष पूरे हुए? अभी चौथा वर्ष चल रहा है जीएसटी को स्टार्ट हुए। 3 वर्ष तो बीत चुके, चौथा वर्ष 2021 चल रहा है। कुछ लोगों की तो इसी जीएसटी को स्टार्ट होने के बाद में बिजनेस में भी क्या आई है? कमी आई है। और कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो ग्रोथ भी किए हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जीएसटी तो लगना भी चाहिए, तो ये 2017 में आया, शुरू में ही आ जाना चाहिए था। इस चीज को, बहुत बढ़िया चीजें हैं ये। जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, स्टार्ट 1 जुलाई 2017, अरुण जेटली जी ने इसको लेकर आए। समझ में आई? इतनी चीजें सबको समझ में आई या नहीं आई? पूछ लिया जाए सबसे पहले जीएसटी किस राज्य के अंदर स्टार्ट की गई, ये बताओ तुम। सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो ये है, सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट किया? सबसे पहले किस राज्य में स्टार्ट किया गया? स्टार्ट किया, किसको स्टार्ट किया? जीएसटी को, बताओ। ये क्वेश्चन है मेरा, लिख लेना इसको। असम, पहला राज्य कौन पड़ेगा अपन राज्य दर्शन में? असम। वहीं पे अरुण जेटली सबसे पहले असम के अंदर किसको? गुड सर्विस टैक्स को स्टार्ट किए, जीएसटी को स्टार्ट किया, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, आगे चले, आगे चले। सबसे पहले लागू असम में ही हुई थी दोस्तों, बिल्कुल असम में ही सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को आई, अरुण जेटली लेकर आए गुड सर्विस टैक्स को। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? चले आगे, आपको आगे बताऊंगा एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 3 जीएसटी के, जीएसटी एक प्रकार की नहीं होती, जीएसटी 3 प्रकार की होती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और जीएसटी। ये 3 प्रकार की होती है। अभी तो मैंने आपको जीएसटी समझाया है, दोनों जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी क्या है और इन तीनों में अंतर किस प्रकार का है वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है, तीनों को। अब आगे लगाओ WHO, लिखो आगे WHO के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पीछे WTO की है अपने, WHO की चर्चा नहीं की है। बिल्कुल बताया ना, जीएसटी 3 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और जीएसटी 3 प्रकार का होता है जीएसटी, ठीक है। तीनों के बारे में, एक के बारे में चर्चा कर लिया, लेकिन आगे मैं तीनों के बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा तीनों में अंतर क्या है, ठीक है, और तीनों कहां कहां काम में आती है जीएसटी, कहां कहां लगती है तीनों जीएसटी, ठीक है। लिखो आगे WHO, लिखो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लिख लो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यही है WHO की फुल फॉर्म, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लिख लेना इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा इसको। पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लिख लो वर्ल्ड HEALTH, हेल्थ ORG में डॉट लगा दूं, लिख लेना इस चीज को, मीनिंग को आगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ बताओ? विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्टार्ट हुआ बताइएगा, स्थापना बतानी है इसकी, बताओ। 7 अप्रैल 1948, लिख लो इसको, बढ़िया,
7 अप्रैल 1948 को क्या स्टार्ट होता है, WHO का निर्माण किया जाता है 7 अप्रैल 1948। पूछ लिया जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में डालो विश्व स्वास्थ्य दिवस, लिख लेना साइड में इसको पॉइंट लगा के, इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये बनाया जाता है 7 अप्रैल को। कितनी अप्रैल को, 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को निर्माण होता है। ठीक है, इसके हेड कौन है वर्तमान में, बताओ WHO के। इसका मुख्यालय बताओ सबसे पहले, तो आप मुख्यालय बताओ, इसका मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO के अध्यक्ष कौन है, दोनों बताइएगा मेरे को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बताओ अध्यक्ष कौन है और मुख्यालय लिख लेना जिनेवा। पीछे बता चुका हूं WHO व WTO दोनों का मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। ठीक है, जिनेवा में क्या है, मुख्यालय किसका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अध्यक्ष कौन है इसके, किसके, WHO के, डॉक्टर टेड्रोस, लिख लेना इसको, डॉक्टर टेड्रोस साहब। ठीक है, टेड्रोस, टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस किसके अध्यक्ष है, WHO के। स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। पूछ लिया जाए WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, कार्यकारी बॉडी अध्यक्ष, पूछ लिया जाए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो क्या बताओगे, बताओ। कार्यकारी अध्यक्ष पूछे, किसके अध्यक्ष पूछ रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पूछ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, लिख लो इसको, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन किसके अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष किसके हैं, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा, कार्यकारी अध्यक्ष पूछ रहा हूं, कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा, अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस और कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन। आगे चलते हैं इसके बारे में। मेरी तरफ से WHO के ऊपर जो एनालिसिस था यहीं से पूछेगा, मुख्यालय, अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, स्थापना और इसका नाम, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। इतना ही क्वेश्चन आएगा WHO से, और WTO मैंने कल पढ़ा दिया, परसों भी पढ़ा दिया था। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया था या नहीं पढ़ाया। आगे चलो, आगे पॉइंट लगाओ UNO, बिल्कुल UNO के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन स्टार्ट करेंगे राज्य दर्शन को। UNO, इसकी स्थापना बताओ, कोई भी इसकी स्थापना बताए कमेंट बॉक्स में डाल के, इसकी स्थापना। कोई भी कमेंट नहीं करता है, देखो कमेंट क्या करो, ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आता है वैसा कमेंट डाला करो। UNO जो है, UNO, इस UNO की स्थापना कब होती है, स्थापना। कोई तो सोचते होंगे ये लाइव क्लास नहीं होती है, लाइव क्लास लेते नहीं, लेकिन बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में डालो। भैया ये लाइव क्लास ही चलती है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, दिन में कभी भी ले लेते हैं इस क्लास को। ठीक है, जो बच्चे जिसको जुड़ते हैं वो उतने जुड़ जाते हैं, बाकी इसको रिकॉर्डेड देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लाइव क्लास लेते हो, मैं 7 से 8 दिन बाद में, हो सकता है जो आने वाला संडे हो उसके दिन में लाइव ही सबसे पहले उसको टाइम बता दिया जाएगा, लाइव रूबरू होगा, उस दिन क्लास नहीं होगी। क्लास होने के बाद में एक आपके लिए उपहार होगा, उस दिन संडे के दिन एक लाइव क्लास का सेशन लेंगे उस दिन, और जितने भी बच्चे होंगे उनको लाइव जोड़ के उनसे बात की जाएगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये क्लास लेके। ठीक है, ये लाइव क्लास की जाएगी रूबरू होके सबसे। ठीक है,
और कौन किसकी तैयारी कर, सब उनसे बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप उस दिन ही एक घोषणाओं करूंगा, एक नई घोषणाओं करूंगा। यूएनओ, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, कोई बताएगा मुझे यूएनओ की स्थापना कब हुई, बताओ। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना होती है, लेकिन मेरे को तो सन चाहिए भैया इसकी, बताओ। लिख लो ससुरो, लिख लो 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को किसकी स्थापना होती है, यूएनओ की, ठीक है। किसकी होती है, यूएनओ की, समझ में आ गया। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1905। आगे चले, आगे चले, आगे आगे आगे। इसका मुख्यालय बताओ एक बार, मुख्यालय क्या है, मुख्यालय कहाँ स्थापित है यूएनओ का, बताओ। महासचिव भी बताना है इसका, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस, नहीं बोल देता उसको, लिख लेना। मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में तो मुख्यालय है यूएनओ का। यूएनओ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। महासचिव है एंटोनिया गुटेरेस, गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस क्या है, किसके महासचिव है, यूएनओ के। मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। आगे चले, आगे चले। यूएनओ, भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, बताओ तुम तो पहले। भारत के, क्वेश्चन याद आ गया, भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, बताओ। भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति, लिख लो ना इसको, टी.एस. त्रिमूर्ति। टी.एस. त्रिमूर्ति कौन है, भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। ये जानकारी कैसी लगी आपको, बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में, आज का कमेंट बॉक्स जो भरा हुआ ना चाहिए वो इस क्लास के नाम होना चाहिए, लेट्स स्टडी के नाम से, ठीक है। आगे चले, आगे चलो। आगे क्या रह गया यूएनओ में, हो गया यूएनओ तो पूरा, यही इतना है। हाँ, इसमें एक चीज और लगी, यूएनओ में कितने देश आते हैं ये बताओ तुम तो। 193 देश आता है, ये तो भूल ही गए मैं, इंपोर्टेंट है। 193 देश आते हैं यूएनओ में, 193 देश आते हैं, नोट कर लेना इस चीज को। यूएनओ में 193 देश आते हैं, किसमें आते हैं यूएनओ में, 193 देश। देखो यूएनओ में स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। भारत के स्थायी प्रतिनिधि यूएनओ के कौन है, टी.एस. त्रिमूर्ति, भारत के स्थायी प्रतिनिधि। 193 देश किसमें आ रहे हैं, यूएनओ में। आगे कल चलेगा, जो कल होगा वो आगे की जो टॉपिक होगा वो कल बताया जाएगा, अभी नहीं कह सकता मैं क्या लेके आऊंगा कल का टॉपिक, ठीक है। बट आगे इसको मैं मैटर को यहीं रोक देता हूँ, ठीक है। इसी टॉपिक को, स्टैटिक को बंद कर रहा हूँ और राज्य दर्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है, ठीक है। राज्य दर्शन केरल, क्योंकि राज्य दर्शन आज नहीं हो पाएगा, आज भी हो सकता है कल की क्लास में भी नहीं हो पाए, क्योंकि थोड़ा बड़ा है राज्य दर्शन केरल का। बट कल फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे अपन, राज्य दर्शन को, केरल के राज्य दर्शन को पूरी फिनिश करने की पूरी क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। टेक्निकल टीम पानी डालेगी। चलो राज्य दर्शन लगाइएगा। राज्य दर्शन लगाओ, राज्य दर्शन। राज्य दर्शन चल रहा था कल, राज्य दर्शन पढ़ा आपने, किसके बारे में, कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, वो डोज ले लिया था। डोज आज नहीं होगा, आज होंगे, राज्य दर्शन होगा। सुनना, राज्य दर्शन केरल का चल रहा था, किसका चल रहा था, केरल का ही चल रहा था राज्य दर्शन, ठीक है।
अब केरल में कहां तक पढ़ लिया था इसको, अपन ने पढ़ लिया था केशवानंद भारती केस। अब लिखो एक आगे, कोझिकोड कहाँ पे है, कोझिकोड, इसको लिख लेना कोझिकोड। ये कहाँ है कोझिकोड, केरल में। पूछ सकता है कोझिकोड कहाँ है स्थापित है, कोझिकोड कहाँ स्थापित है, कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। आगे लगाओ पॉइंट, वर्गीज कुरियन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, मुझे बताएगा कौन ये, क्या है, कौन है ये वर्गीज कुरियन, बताओ वर्गीज कुरियन कौन है। वर्गीज कुरियन को ये लिख लेना यहाँ पे, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन को। लिख लेना इसको नोट करके, मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं। श्वेत या व्हाइट क्रांति का जनक भी किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन को। लिख लो श्वेत या व्हाइट क्रांति का जनक, ठीक है। कौन लाए थे, यही लाए थे, लिखो इसको, व्हाइट या श्वेत क्रांति लाई, इतना सा लिख लो तुम तो। पूछ ले श्वेत क्रांति कौन लाए, वर्गीज कुरियन। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन। कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। यहां तक नोट कर लिया, आगे चले, आगे चले। हाँ एक चीज और लाई थी अभी, तो आप दूध पीते हो, अमूल दूध पीता है इंडिया, वो कौन लेके आया था, वर्गीज कुरियन तो लेके आए थे। अमूल दूध पीता है इंडिया, आनंद गुजरात, लिखो अमूल दूध पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता पीता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ये कहाँ स्थापित है, अमूल दूध पीता है इंडिया, आनंद गुजरात। एक चीज और याद आई क्या यहां से, आनंद से, जब आप वो शहद मुख्यालय कहाँ स्थित है, शहद वाला मैंने बताया था, पीछे पढ़ाया नहीं होगा, नहीं पढ़ाया, चलो आगे पढ़ाऊंगा। शहद खाते हो तो क्या आता है, आनंद आता है, तो वो क्या कहाँ स्थापित है, आनंद गुजरात, याद हो गया होगा, ठीक है। दूध पीते हो तो क्या आता है, आनंद आता है, तो अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल दूध पीते हो क्या आता है, मजा आता है, आनंद आता है, तो अमूल दूध कहाँ पे है, कहां पे अमूल दूध पीता है इंडिया, आनंद गुजरात में स्थापित है। कौन लेके आए अमूल दूध पीता है इंडिया ये क्रांति, ये कौन लेके आए, वर्गीज कुरियन ही लेके आए। वर्गीज कुरियन ही किसको, अमूल दूध पीता है इंडिया, इसको लिख लो यहाँ पे, वर्गीज कुरियन लेके आए, वर्गीज कुरियन, ठीक है। हाँ वर्गीज कुरियन ही लाए, ये वो लिख लो, वर्गीज कुरियन ही लेके आए अमूल दूध पीता इंडिया। व्हाइट या श्वेत क्रांति कौन लाए, वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीज कुरियन, कोझिकोड केरल। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलते हैं, चले गया, चलो आगे। राज्य दर्शन बिल्कुल कल करवा दिया जाएगा, उसको फिनिश करेंगे कल इसको पूरी को। बताओ आगे क्या पढ़ोगे इसमें, राज्य दर्शन नहीं पढ़ोगे ना, वो क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन लिखो आगे आप, भारत की पहली लिखो, भारत की पहली महिला जज, बताओ भारत की पहली महिला जज कौन है, बताइएगा, भारत की पहली महिला जज कौन है, बताओ, लिखो अन्ना चांडी, अन्ना चांडी कौन है, भारत की पहली महिला जज, महिला जज पूछा है, अन्ना चांडी,
ठीक है, इनका संबंध कहां से है अन्ना चांडी का कमेंट बॉक्स में डालो, बताओ कहां की है अन्ना चांडी। अरे भाई केरल का राज्य दर्शन पढ़ रहे हो तो केरल की तो आएगी ना, केरल की है ये, लिख लो यहाँ इसको, केरल की ही है अन्ना चांडी। भारत की पहली महिला जज कौन है, वो है अन्ना चांडी। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक सबको, आगे चलो। पूछ ले मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन है, वो भी लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। मुख्य न्याय, एक दो क्वेश्चन और करो फिर क्लास को फिनिश करते हैं। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट बॉक्स में डालो इसका आंसर। हाई कोर्ट की मुख्य, वो तो मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट की, बताओ कमेंट बॉक्स में डालो इस चीज को। मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट की, लीला सेठ। कौन है, लीला सेठ। ठीक है, मैं इसी क्लास को इसी जगह पे ऑफ करता हूँ कुछ टेक्निकल इशू के कारण। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।